ऐसी जंग जिसमें जीत ना हिंदू की है ना मुसलमान की। हुई है हार इंसानियत और इंसान की। क्या वो जिसकी वजह से हमारे बीच में दरारें पड़ गई? कैसे तेरी अपनी हो तू? और फिर भाईजान बहुत ही प्यारा है बिलाल। बिलाल, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुम मेरे घर मेरा हाथ मांगने कब आओगे? रोज किसी न किसी तरह बहाना बनाकर घर से बाहर निकलना पड़ता है। ऐसा बहुत दिन तक नहीं चल पाएगा बिलाल। नहीं चाहता तो मैं भी नहीं हूँ, बस सही वक्त ढूंढ रहा हूँ। मैं पक्का तुम्हारे घर तुम्हारा हाथ मांगने आऊंगा। प्रॉमिस? हाँ प्रॉमिस। तेरी सादगी पे दीवाने हो गए, तुझे अपना बनाते बनाते सब बेगाने हो गए। कुछ तो खास बात है तुझमें यार, यूं ही नहीं हम तेरे दीवाने हो गए। बिलाल भाईजान, अरे भाईजान आप तो मिलते ही नहीं भाईजान। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। आइए बैठिए। हम नहीं मिलते आपको या आप ही नहीं मिलते हमें? आप तो जैसे हमें भूल ही गए हैं। और सुनाइए, सब खैरियत? वैसे तो सब ठीक है भाईजान, पर आप तो जानते हैं कि वो कौन, वो पंडित शर्मा की लड़की? वो और आप तो एक यूनिवर्सिटी में है ना? सुना है किसी के साथ चक्कर चल रहा है उसका। उसके वालिद साहब है जो निकाह करने पे अमागर है। लड़की मना पे मना किए जा रही है। काफिर हिंदू जाने कहाँ मुंह काला करा। नहीं भाईजान, वो ऐसी लड़की नहीं है। हमारे बीच में तो ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है। हमारे बीच से आपका क्या मतलब है? बस यही तो भाईजान मैं आपसे बताना चाहता था। नंदी वो लड़की है जिससे मैं प्यार करता हूँ और हम एक दूसरे से निकाह करना चाहते हैं। होश में आ जाइए भाईजान, एक हिंदू है और आप एक हिंदू से निकाह नहीं कर सकते। आप कैसे भूल जाएं कि वे हिंदुओं पे कैसे जुल्म ढाते हैं? आप दुश्मनों से हाथ नहीं मिला सकते भाईजान। ये कैसी दुश्मनी है भाईजान? एक गांव में रहने के बावजूद करते हैं। कभी वो हमें मारते हैं, कभी हम उन्हें मारते हैं। ये कैसे सफर में काफिला रुख ले रहा है? ये कैसे सफर में काफिला रुख ले रहा है? इंसान के खून का प्यासा इंसान हो रहा है। अरे पागल हो गया है तू एक लड़की के इश्क में। अरे हम जो करते हैं अपने हक के लिए करते हैं। ये कैसा हक है भाईजान? आप क्या कहिए, हमें आपको हक याद दिलाना पड़ेगा। भूल गए हो इंडिया की जमीन? भूल गए कैसे उन हिंदुओं ने हमारी पाक जमीन पर कब्जा किया था? और याद नहीं वो दिन तब हम 10वीं में थे और नूर तो तब गोद में थी भाईजान, जब खाला दुकानदार से कुछ खाने को लेने गई थी और तब उस दुकानदार ने खाना को फेंक दिया। क्यों? क्योंकि वह मुसलमान थी। और किस तरह अपने मुसलमान होने का दावा करते हैं जब 20 सड़क पर बेसहारा उन्हें मार दिया और आपके वालिद साहब उनको भी बेरहमी से मार डाला। आप नहीं भूल सकते भाईजान। जब भी यह मंजर याद आता है तो हमारी आंखें गमगीन उठती है। अल्लाह उनकी रूह को सुकून बख्शे। बेटा बस बस अरे बस बस बैठो बेटा, आओ बेटा बैठो।
जानते ही हैं, इंजीनियर्स की तो बात ही अलग होती है। बाकी सारी पढ़ाई एक तरफ और इंजीनियर्स एक तरफ। अरे शर्मा जी, आप तो जानते ही हैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कितनी मुश्किल होती है। हाँ बिल्कुल, इंजीनियरिंग की तो बात ही कुछ अलग है। और अंग्रेजी भी जानता है मेरा बेटा, कुछ अंग्रेजी में बोल के बता सकते हो? Hi, myself Ankit Mishra. I studied engineer from Faridabad, Uttar Pradesh. Top university, top class I was. And where you I come? What? Arey, I come. Someday, all of us have to come to marry. That only I take you in. Oh, you mean you have come to marry me? और क्या क्या इंटरेस्ट है आपके? जी हम ना बहुत अमीर घराने से हैं, तो हमें लोन की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो इंटरेस्ट किस बात का जी? मेरा मतलब है आप टाइम कैसे पास करते हैं? अब जी ये सबके सामने सही तो नहीं लगता। ये बातें तो शादी के बाद होती ही रहेंगी। अरे कैसी बातें कर रही बेशरम? अरे कैसी बातें कर रही है आपकी बेटी? मेरा मतलब है आप खाली समय में क्या करते हैं? अरे बहुत सुरीला गाता है मेरा बेटा, कुछ गा के सुना दे। सुना दीजिए ना। टीका लगैले माथे पे पिया, कि मैया तेरे साथ है। डांग डिंग डिंग डांग डिंग डिंग डांग डिंग डिंग। अरे ज्योति जलैले मैया की दिया, कि मैया तेरे साथ है। डांग डिंग डिंग डांग डिंग डिंग। अरे गाना बजाना तो शादी के वक्त लगा ही रहेगा। तो अगले महीने की 25 तारीख पक्की समझे? जी शर्मा जी, मैं समझे जी, मुबारक हो आप। अपनों के मुताबिक नजर आए कैसे, बीते लम्हों को भुलाएं कैसे। घर बसाने का तसव्वुर तो बात का है, पहले ये तय हो उसकी यादों से दूर जाएं कैसे। चलिए तो फिर शादी की तैयारी में लगते हैं। हाँ जी जी बिल्कुल, चलिए नमस्ते। रुको नंदिनी, कहाँ जा रही हो? अपने रूम पे। कहाँ गई थी तुम? उस लड़के से मिलने गई थी ना? तुम्हें लगता है हमें कुछ पता नहीं है? अब बोल, क्यों क्यों खड़ी है? बेटा सुना कोई मुसलमान है? क्या हो गया तुझे मुंबई जाकर? इससे तो अच्छा किसी नीच जात को पसंद कर लेती, कम से कम हिंदू तो होता। हाँ पापा, मैं तो ज्योति से मिली। झूठ बोलेगी, अब झूठ बोलेगी हमसे, बेवकूफ बनाएगी हम लोगों को, इसलिए तुझे मुंबई पढ़ने भेजा था हमने। बेटा पूरा गांव बात कर रहा है, हंस रहा है। तू ही कहती थी ना इस गांव को हर बच्चा शहर जाए पढ़े, वहाँ से अगर ऐसे बिगड़े हुए काम करेगी तो कौन भेजेगा अपने बच्चों को शहर? हमारा जो धर्म है, नीतियाँ है, उनका तो कुछ मान रख बेटा। बचपन में कितने शौक से तुझे भजन सिखाए थे, आज उन्हें छोड़कर नमाज पढ़ना चाहती है तू। माँ पापा मुझे माफ कर दीजिए, मैंने झूठ बोला आप दोनों से, लेकिन बिलाल को मैं 4 सालों से जानती हूँ। बिलाल एक बहुत ही सच्चा और नेकदिल इंसान है, और कुछ ऐसे हिंदुओं को भी जानती हूँ जो छल करती है, मतलब ही है। मैं पूछती हूँ कि सर को देखकर आप दोनों ने ये फैसला लिया है कि मेरे लिए कौन सही है और कौन गलत। बाहर से पढ़कर आई हूँ, इसीलिए इतनी हिम्मत की है ये फैसला ले सकूं। पापा मैं बिलाल से ही शादी करना चाहती हूँ। तेरी हिम्मत! सोच समझ कर बोल जो बोल रही है, लड़की ऐसे नहीं मानेगी। याद रखना नंदी, जान ले लूंगा तेरी अगर दोबारा उस लड़के ने नाम लिया तो। तेरी शादी सिर्फ अंकित से होगी। अगर आज की बात ये घर से बाहर निकली तो तेरी भी जान ले लूंगा, याद रखना नंदी।
आपने कैसे नहीं? आपने तो पढ़ाया था। बस ऐसे ही मजा आके पढ़ाई किया कर। अरे भाई हमारे भगवान ने हमारे साथ बहुत नाइंसाफी की है। ऐसा क्या हो गया? अरे अल्लाह मियाँ की कलाकारी तो देखो, कितनी फुर्सत से तराशा है। भाई अकेले ही मजे लूटेगा क्या? थोड़ा हमारे साथ भी तो लूट ले। अरे भाईजान आप तो नाराज हो गए, कुछ बनती की बात है। अरे मुंह मांगी कीमत देंगे। देना पड़ेगा। ये क्या हो रहा है? प्लीज करो। भाईजान, 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 प्लीज मदद करिए, कोई मदद करिए, क्या हो रहा है? भाईजान, 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 ये कैसी दरिंदगी इंसान में बसी है, ये कैसी दरिंदगी इंसान में बसी है, इंसानियत को भुलाकर किसी की आबरू की पड़ी है। भाईजान देखिए क्या हो गया भाईजान। भाईजान ये क्या हो गया हमारी नूर? भाईजान ये क्या हो गया हमारी नूर को? भाईजान नूर हमारी बच्ची हिंदुओं में भरोसा ना करिए, आपने हमारी एक न सुनी। देखिए देखिए उन्होंने क्या किया हमारी नूर का। भाईजान आंसू पोंछ लीजिए भाईजान, हम अपनी बहन का बदला जरूर लेंगे। हमारे बहन की एक एक आंसू की कीमत इन काफिरों को अपने मुंह में चुकानी होगी। अब तो खून बहेगा खून। नहीं भाईजान, इन हिंदुओं ने आपकी जिंदगी में क्या छोड़ा भाईजान, क्या छोड़ा? पहले अम्मी अब्बू और अब नूर, आपकी जिंदगी का मकसद चला गया भाईजान। अजीब सी कश्मकश में इंसान खड़ा है, अजीब सी कश्मकश में इंसान खड़ा है। पूछे ये इंतकाम का वक्त, ये बता ये किसके लिए धड़कता है? आपकी जिंदगी का मकसद चला गया भाईजान। हौसला रखिए भाईजान। नहीं, अब हौसले का वक्त गया, अब इंतकाम का वक्त है। अब सिर्फ तलवारें उठेंगी और हिंदुओं के सर कटेंगे।
भाईजान परेशान ना हुए, अब तो तूफान आएगा। अल्लाह मियाँ की कसम, एक भी हिंदू ना बचने पाए। चलो चलो भाइयों चलो। भाईजान नहीं, कैसी हो? अच्छी है आंटी। घर में सब कैसे हैं? सब अच्छे हैं। माँ, अरे नंदी आ गई तू। देख ज्योति कब से तेरा इंतजार कर रही है। तुम लोग बैठ के बातें करो, मैं तुम्हें भी कुछ बना के लाती हूँ। आ गई तुम? ईद का चांद ही हो गई हो तुम तो। मैं तो फिर भी दिख जाऊंगी, और अब तुम कहाँ दिखोगी? ससुराल जो चली जाओगी, फिर तो हमें याद भी नहीं करोगी। जीजू जो होंगे वहाँ। ज्योति तू शुरू मत हो, तू मुझे ये बता तू मिली बिलाल से? अच्छा देख कितनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ हैं, ये तुझ पे कितनी जचेगी। ज्योति पहले मेरी बात तो सुन। अच्छा देख ये साड़ी तो देख, इसमें दिल ना बिल्कुल निखर के आएगा। ज्योति, और ये पायल, इसे जब तू पहन के चलेगी ना तो जीजू के दिल की धड़कन ही रुक जाएगी। ज्योति कुछ पूछ रही हो ना मैं तुझसे? मिली तू बिलाल से? मेरा संदेशा पहुँचाया उस तक? नहीं मिली, पिछले 1 महीने से हर बार जाती हूँ, कभी मिलता ही नहीं है वो मुझे घर में। मैं बता रही हूँ नंदिनी तुझे, जब से उसकी बहन का देहांत हुआ है ना, वो कभी घर पे रहता ही नहीं है। आजू बाजू वालों से भी पूछा ना, वो कहते हैं अब्दुल के साथ ही गया है, बस यही बताते हैं वो। ज्योति बिलाल से मैं 1 महीने से नहीं मिली हूँ, उसे पता तक नहीं है कि मेरी शादी हो रही है। तू ही बता मैं क्या करूँ? तू ना उस मुसलमान के बारे में सोचना छोड़ दे और अपनी शादी में ध्यान लगा, समझी? तू जानती नहीं अपने पापा को, जला डालेंगे वो तुझे। जिससे बेहतर यही है तू अपनी शादी में ध्यान लगा, और उस मुसलमान से तुझे ना कभी कोई खुशी नहीं मिलने वाली है। तो चल बता कौन सी साड़ी ज्यादा अच्छी है, ये वाली या ये वाली? नंदिनी बता ना, तुझे जो पसंद हो ले ले। तुझसे तो कुछ बोलना ही बेकार है। दिल धड़कने का तस्वूर भी ख्याली हो गया, दिल धड़कने का तस्वूर भी ख्याली हो गया। देख तेरे जाने के बाद मेरा शहर ही खाली हो गया। आइए आइए बताइए। अरे वाह, ये कड़ी कितने की है? बड़ी प्यारी है। 20 रुपए के मेम साहब। इसमें कैसे लगेंगे? बहुत अच्छे लगेंगे आपको। और इसके लिए भी कुछ दिखाइए। मार डालो सबको, एक भी हिंदू नहीं बचना चाहिए। छोड़ो उसे, छोड़ो। देखो बिलाल, नंदी बिलाल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो बिलाल? बिलाल को नहीं पसंद। बोलो बिलाल, बोलो। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। तुम कैसे बचाओगे इसे? बिलाल, क्या हो रहा है बिलाल? ये तुम्हें धोखा दे रही थी। नहीं बिलाल, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। मैं आज तुमसे प्यार करती हूँ बिलाल। छोड़ो मुझे, भाईजान, छोड़ो। प्यार के गुलाब के साथ खिला रही थी। नहीं बिलाल, निकाह उस पंडित के साथ करना चाहती नहीं है। बिलाल, निकाह मैं तुम्हें बताने वाली थी बिलाल। नहीं बिलाल, ऐसा कुछ नहीं है। तो बताओ अंकित कौन है? मैं तुम्हें बताने ही वाली थी बिलाल, मेरा भरोसा करो। मैं तुम्हें बताने ही वाली थी। ये क्या हो गया है बिलाल, तुम्हें होश में आओ। मुझे लगता है तुम समझदार हो। ये झूठी है भाईजान। छोड़ो मुझे। हिंदू है भाईजान, हिंदू। नहीं काफिरों का बिलाल, तो खून ही बनता है। नहीं बिलाल, चलाओ गोली। तुम
बचपन बिलाल नहीं है बिलाल। भूल गया तेरे अम्मी अब्बू बिलाल। हमारे बीच में दरारें पड़ी हैं बिलाल। भाईजान नहीं नहीं बिलाल। चला गोली भाईजान चलाओ गोली भाईजान चलाओ गोली। शाबाश भाईजान शाबाश। और हिंदुओं को देखते हैं। जाने कैसे टूटे रिश्तों से बिखरे गए, मानो जैसे गम की पलकों से छिलके क्यों अधूरी ये कहानी, क्यों अधूरा ये फसाना, क्यों लकीरों इसके अलविदा। साथ दे जो क्यों वही प्यार हो, के ना अधूरी ये कहानी, ना अधूरा ये फसाना, मर के भी ना हम कहेंगे अलविदा। ऐ मौला, उठे हैं हाथ तेरी इबादत में, आज चंद सवालों की इनायत करते हैं। उसे मिलाकर दूर कर देने की तेरी रजा है या मेरी ही इबादतों की सजा है?